जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट बागेश्वर में शिक्षा में मातृभाषा विषय पर आयोजित राष्ट्रीय स्तर की 2 दिवसीय संगोष्ठी शुरू हो गई है। सेमिनार में राष्ट्रीय स्तर के वक्ता प्रतिभाग कर रहे हैं। मुख्य अतिथि एसएसजे विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के कुलपति प्रोफेसर जेएस बिष्ट, मुख्य वक्ता दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष कुमार तथा SCERT के अपर निदेशक RD शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत मातृभाषा व स्थानीय भाषाओं को संरक्षित करने तथा बच्चों को जानकारी देने की योजना है। इसी के तहत राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की जा रही है। डाइट के प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र सिंह धपोला ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि विलुप्त होती क्षेत्रीय व स्थानीय भाषाओं को सहेजने में संगोष्ठी मील का पत्थर साबित होगी। कार्यक्रम के समन्वय डॉक्टर KS रावत और डॉक्टर राजीव जोशी ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस मौके पर DLED प्रशिक्षुओं ने स्वागत गीत भी प्रस्तुत किए। प्रथम दिन सत्र शोधार्थियों ने शोध पत्र प्रस्तुत किए। इस मौके पर डाइट के प्रवक्ता रवि जोशी, डॉक्टर प्रेम सिंह मावड़ी, संदीप जोशी, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर SS धपोला आदि मौजूद थे। देखिए, NEP 2020 के परिप्रेक्ष्य में ये राष्ट्रीय संगोष्ठी शिक्षा में मातृभाषा अवसर एवं चुनौतियाँ, इसको लेकर के ये 2 दिन की हमारी एक राष्ट्रीय सेमिनार यहाँ पे आयोजित हो रही है डाइट बागेश्वर के परिसर में। तो इसमें NEP 2020 में जो मुख्य उद्देश्य इसका रहा है कि बच्चे को उसकी मातृभाषा उसके घर के अंदर की, उसके परिवेश की, उसमें जहाँ पे वो रह रहा है, ये सारे उसके बहुत विशद अर्थों में हमें इसको लेना चाहिए। उसको भाषा के दायरे में न बांध करके कि हिंदी या अंग्रेजी में नहीं बांधना चाहिए, बल्कि जो उसके परिवेश की भाषा जहाँ जिससे वो जुड़ा हुआ है, जो प्रारंभिक शिक्षा है उसको उसमें जो है दी जाए। जो NEP कह दिया, NEP का दस्तावेज जिस चीज़ को कहता है कि स्पष्ट रूप से जो प्रारंभिक शिक्षा है, जो पूर्व प्रारंभिक शिक्षा उसको जो है उसकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। अवसर है। हम जो हिंदी बेल्ट के रहने वाले हैं, यानी हिंदी भाषी क्षेत्र की है, तो हमारे यहाँ अधिकांश जो शिक्षा दी जाती है इंटर तक की, वो मातृभाषा हिंदी में ही दी जाती है। और चुनौतियाँ इस दृष्टि हैं कि इधर ये कई वर्षों से ये शिक्षा का जो बाजारीकरण हो गया है, उसके फलस्वरूप ये कई पब्लिक स्कूल अस्तित्व में आ गए हैं। उससे थोड़ा मतलब सरकारी स्कूल है, ये माध्यमिक के उनके प्रति रुझान कम हुआ है। आपने भी देखा होगा कि ये इंसानियत बागेश्वर के मुख्यालय में कई जो सरकारी इंटर कॉलेज हैं उनमें संख्या घट गई है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत एक भाषाई व्यवस्था दी गई है कि स्थानीय भाषा, स्थानीय भूगोल और मातृभाषा के अवसरों में वृद्धि हुई है। और सरकार का कहना है कि अगर हमको अपनी राष्ट्रीय व्यवस्था को बचाना है या अपनी संस्कृति को बचाना है, तो हमको मातृभाषा को अधिक से अधिक ये शिक्षण का माध्यम बनाना पड़ेगा। तो इससे 2 लाभ होंगे। एक लाभ तो ये होगा कि हमारी संस्कृति, हमारी भारतीयता, जो राष्ट्रीय परंपरा सुरक्षित रहेगी। दूसरा, जो बच्चा जो अपनी मातृभाषा को सीखता है, भैया उसकी पढ़ाई में भी सुगमता है। आज राष्ट्रीय संगोष्ठी का विधिवत उद्घाटन हो गया, जिसमें हमारे कुलपति शोभन सिंह जी ने, विश्वविद्यालय कुलपति ने अपना वक्तव्य रखा और जो मुख्य वक्ता थे आज के श्री आशुतोष जी, उनके द्वारा इस मातृभाषा क्यों होनी चाहिए, इस पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या कह रही है, उस पर विस्तार से बातचीत रखी गई और कई प्रश्नों के उत्तर वहाँ दिए गए। जो प्रश्न पूछे गए थे कई पार्टिसिपेंट्स के द्वारा, उनको उत्तर दिए गए और उनका ये कहना था कि मातृभाषा राष्ट्रीय फलक पर सम्मानजनक तभी हो सकती है जब वो राजकाज की भाषा बने, और मातृभाषा राजकाज की भाषा एक दिन बनेगी जब लोग जागरूक होंगे। उन्होंने ये उदाहरण दिए कि विकसित देशों के और पिछड़े हुए देशों के भी, जो देश विकसित हैं उन देशों में अपनी राष्ट्रभाषा में सारा कार्यक्रम होता है, शिक्षा से लेके, तकनीकी से लेके, शोध से लेके। और जो देश विकसित नहीं हैं या कहें कि हम पिछड़े हुए हैं, उनमें औपनिवेशिक भाषाएं चलती हैं। तो हम आश्वानित हैं इस मामले के लिए। और आज अभी शोध पत्र पढ़े जाएंगे। कई पूरे स्टेट, कई राज्यों से लोग आए हैं, देश भर से लोग आए हैं, वो अपनी शोध पत्र पढ़ेंगे, आलेख पढ़ेंगे। तो अभी तक ये हुआ। और एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो इस सेमिनार का है, वो है पुस्तक मेला। इसमें हमारे 30 से अधिक प्रकाशक
देश के ख्याति प्राप्त प्रकाशक हैं, तो हम अपील भी करते हैं बागेश्वर के लोगों से कि अपने बच्चों को गार्जियंस, बड़े बूढ़े बुजुर्ग बुद्धिजीवी आए और किताबों का खरीदें यहाँ पर, अपने बच्चों के लिए किताबें घर पर ले जाएं। और मेरा बच्चों से विशेष अनुरोध रहेगा कि कई गार्जियंस की शिकायत रहती है कि बच्चे मोबाइल की लत में पड़ गए हैं। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि अगर मोबाइल की लत से बच्चों को बचाना चाहते हैं तो किताबों की ओर उनको ले जाइए, किताबों का उनको एक्सपोजर दीजिए। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, किताबें खरीदिए, बच्चे जब पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे बच्चे। हमारी एक राष्ट्रीय संगोष्ठी है मातृभाषा में शिक्षण अवसर एवं चुनौतियों पर। ये एक राष्ट्रीय स्तर की गोष्ठी है जिसमें विभिन्न राज्यों से हमारे बीच में यहाँ पर लोग आए हैं। कश्मीर से, गुजरात से, हरियाणा से, यूपी से, महाराष्ट्र से और उत्तराखंड के लगभग सभी जनपदों से हमारे बीच में विद्वान शिक्षक लोग आए हैं, शोधार्थी आए हैं, जिसमें लगभग 60 के करीब शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। और मातृभाषा जो अपने अपने परिवेश की है उसमें शिक्षा किस प्रकार से एक अवसर हो सकती है और वर्तमान में क्या चुनौतियां हैं, इस पर भी मंथन हो रहा है। इस संगोष्ठी में अभी हमारा उद्घाटन सत्र चल रहा है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि आचार्य यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर जी.एस. बिष्ट मुख्य अतिथि के रूप में हमें संबोधित कर रहे हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री आर.डी. शर्मा, अपर निदेशक CRT हमारे बीच में हैं। और साथ ही मुख्य वक्ता के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रोफेसर आशुतोष कुमार जी हमारे बीच में हैं। तो इस संगोष्ठी में उन तमाम चीज़ों पर, उन चिंताओं पर भी बातचीत होगी। साथ ही साथ किस प्रकार से सम्मान के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ हम मातृभाषा को और आगे बढ़ा पाएंगे। और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी का और भारत सरकार का विजन है कि भारतीय भाषाओं को कैसे शिक्षा की मुख्य धारा में ले जाए, प्राथमिक से लेके मेडिकल और तकनीकी शिक्षा में मातृभाषा को कितना महत्व दिया जा सकता है, इन बिंदु पर तमाम मंथन हो रहा है और इसीलिए ये संगोष्ठी आयोजित की जा रही है। सर, इनको बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों में तो पाठ्यक्रम निर्धारित है, BA स्तर पर भी और MA स्तर पर भी। और मेरा मानना ये है कि हमको प्राथमिक कक्षाओं से एक आध रचनाकार को स्थान देना चाहिए हिंदी के पाठ्यक्रम में, क्योंकि गढ़वाली और जो हिंदी जो कुमाऊनी है वो हिंदी की बोलियाँ हैं। हम जो जिस प्रकार से सुर के माध्यम से ब्रज भाषा को पढ़ाते हैं, ये सुर ब्रज भाषा ये कवि हैं, ये गोस्वामी तुलसी अवधि के हैं। अब तो वैसे हमारे यहाँ जो ख्यातनाम रचनाकार हैं कि जैसे गुरबानी पंत आदि ये जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, उनके रचनाओं को ये हमने पाठ्यक्रम में स्थान देना चाहिए। उससे जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएँ हैं उनको विकसित होने का अवसर मिलेगा और उनके प्रति रुझान बढ़ेगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण गोष्ठी हो रही, राष्ट्रीय संगोष्ठी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा के लिए मातृभाषाओं के उपयोग पर जो जोर दिया गया है, उसकी संभावनाएं क्या क्या हैं, उसमें कठिनाइयां क्या क्या हैं। क्योंकि उत्तराखंड पहला राज्य था जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की बात कही थी, वो लागू करने की कोशिश भी कर रहा है। और ख़ास तौर पे मातृभाषाओं के प्रयोग को लेकर के यहाँ पे जागरूकता बहुत अच्छी है। समस्याएं हैं कि भी पुस्तकें मातृभाषाओं में उपलब्ध नहीं हैं, शिक्षक भी बहुत से उपलब्ध नहीं हैं। कई बार जनता के भीतर से भी ये मांग आती है कि भाई उनको अंग्रेजी शिक्षा मिलनी चाहिए। तो एक तो जागरूकता पैदा करना, मातृभाषा की शिक्षा को लेकर के आम लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना और सरकार की नीति को ध्यान में रखते हुए उसे सारी सीमाओं के बीच कितनी अच्छी तरह लागू किया जा सकता है। तीसरी बात कि जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, किताबों की, शिक्षकों की, उसके लिए सरकार से बातचीत करके उसको अधिक से अधिक मुहैया करने की कोशिश करना। इन सारे मुद्दों पर हम लोगों ने बातचीत की है, बड़ी अच्छी भागीदारी है, बहुत ज़ोरदार विचार विमर्श चल रहा है और इससे काफ़ी कुछ ठोस बातें सामने आएंगी, ऐसी उम्मीद है। एक तो चलो मातृभाषा है, दूसरा है हमारी थोड़ी लोक भाषाएं हैं जो स्थानीय जो दूध बोली हम कहते हैं, तो उसको बढ़ावा देने के लिए भी क्या कुछ किया जा सकता है? जी, नई शिक्षा नीति में असल में दूध बोली जिसको आप कह रहे हैं, जिसको क्षेत्रीय भाषा कहते हैं या स्थानीय भाषा कहते हैं, उन सबको एक ही जैसा महत्व दिया गया। तो 4 तरह की भाषाओं की बात करती है, मातृभाषा, घर की भाषा, क्षेत्रीय भाषा और स्थानीय भाषा। बस शिक्षा नीति का जोर इस बात पे है कि बच्चे को जो भाषा अपने परिवेश में मिली, अपने वातावरण में मिली, उसको प्राथमिक शिक्षा उसी भाषा में मिली चाहिए।
तो वो चाहे जो भी भाषा हो, सारी भाषाओं को स्थानीय स्तर पे इससे बढ़ावा मिलना चाहिए। और बढ़ावा भाषा को मिले, इससे ज़रूरी कि शिक्षा बच्चे को मिले उस भाषा में। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।